ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसके डोमेन से रिलेटेड भी आज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, तो इनवर्स का ग्राफ किस तरह ड्रॉ किया जाता है, फर्स्ट सवाल हमारे पास ये है। तो इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, हमेशा क्या लेते हैं, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x। मतलब क्या होता है सर, अगर हमारे पास कोई फंक्शन था, जो हमारा फंक्शन क्या y इक्वल टू एफ एक्स था, ठीक है ना, जिसका मान लो ग्राफ ऐसा रहा होगा, मान लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या था, ये था, ठीक है। अगर आपसे बोलता है कि इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो सर इनवर्स के लिए क्या होता है सर, y इक्वल टू अगर एफ एक्स का इनवर्स की बात करें तो ये सर इधर आ जाता है, मतलब यहाँ पे ऐसा हमें दिखता है, ठीक है। और इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें तो क्या करते हैं सर, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x। अब सर यहाँ पे मान लो एक मिरर था और यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा था, तो इसका इमेज किधर बन रहा होगा, ऑब्वियसली सर मिरर के इधर बन रहा होगा, इक्वल डिस्टेंस से बन रहा होगा। तो जब हम लोग इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मिरर इमेज ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x, और ये जो बन के आता है ना, ये हमारा क्या होता है, f इनवर्स x। मतलब यहाँ पे y की जगह क्या कर दो, x कर दो, और x की जगह क्या कर दो, y कर दो, तो ये हमारा ग्राफ होता है f इनवर्स x का। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो जब हम लोग इनवर्स की ग्राफ बनाएंगे ना, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसका मिरर इमेज ले लेंगे y इक्वल टू एक्स के, ठीक है। आज हम क्या देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ। अब हमें पता है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर, तो उसका ग्राफ का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है सर, साइन एक्स। तो साइन का इनवर्स क्या होगा सर, साइन इनवर्स एक्स हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि सर साइन का ग्राफ पता होना चाहिए, तभी तो उसका इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो साइन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, साइन का ग्राफ हमने देखा था कि इस तरह से लहराते हुए जाता है, ठीक है, चला जाता है, इधर इधर भी चला जाता है, ठीक है। ये हमारा किसका ग्राफ होता है, साइन का, जहां पे क्या होता है सर, ये 1 होता है, ये क्या होता है हमारा -1 हुआ करता है। अब सर इनवर्स का ग्राफ करेंगे तो क्या करें सर, तो इनवर्स के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग मात्र कहां से कहां तक का वैल्यू लेते हैं, कहां तक ग्राफ लेते हैं, π/2 से लेकर हम लोग इधर कहां तक लेते हैं, -π/2 तक लेते हैं। मतलब इसके इधर वाले ग्राफ को हटा दिया करते हैं, इसका इमेज नहीं लेते हैं, और इसके इधर वाले को हटा देते हैं, इसका इमेज नहीं लेते हैं, मात्र इसी का इमेज लेते हैं सर, यहां से लेकर यहां तक। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों करते हो आप, ठीक है। तो इसका रीजन बहुत सारा है, जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे उसमें काफी अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना, और बहुत अच्छे समझेंगे क्यों सर हम लोग यहां से यहां तक ले रहे हैं, ठीक है। और सर एक रीजन ये भी है कि सर, ये भी है कि सर जब हमारा साइन का ग्राफ ये था, ठीक है, तो ऑब्वियसली सर जब हम इसका मिरर इमेज ले रहे होंगे y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सर ऑब्वियसली सर ऐसा कुछ ग्राफ बना होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बना होगा, यही तो बोलोगे, ठीक है, यही ना ग्राफ बना होगा, मान लो ये ग्राफ बना होगा। और सर हम जानते हैं कि जो हमारा फंक्शन होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, तो हमने देखा था फंक्शन में कि सर हमेशा जो होता है ना, एक तीर से कभी 2 निशान नहीं होता है, मतलब एक तीर से एक ही निशान करते थे। मतलब क्या सर, मतलब एक x पे कभी 2y नहीं होता था, अगर 2y आता था तो हम लोग उसे क्या बोला करते थे कि वो तो हमारा फंक्शन नहीं था सर। तो अगर आप यहाँ पे कोई अगर x पुट कर रहे हो, मान लो आज के दिन ये x1 पुट कर दिए, तो यहाँ पे आपने क्या फील किया कि सर जब हमने इसको यहाँ पुट किया ना, तो हमें सर यहाँ पे एक y मिला, सर यहाँ पे एक y मिला होगा, इस x को पुट करने पे इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ y मिला होगा, आगे बहुत सारा y मिला होगा सर, पीछे भी मिला होगा सर, यहाँ भी मिला होगा, यहाँ ही मिला होगा। मतलब हमें क्या दिख रहा है कि सर इस x1 पे बहुत सारे y मिल रहे हैं, तब तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, और हम तो फंक्शन की बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मात्र कहां से कहां तक ग्राफ लेते हैं कि -π/2 से लेकर π/2 तक, कि जब हम इसका इनवर्स का ग्राफ बना रहे होंगे तो हमारे फंक्शन में आ रहा होगा। वो कैसे सर, अगर आप इसका इमेज लेते हो तो क्या होगा सर, यही हमारा y इक्वल टू, ये वाला क्या है सर, ये हमारा लाइन कौन है, इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा लाइन कौन है सर, y इक्वल टू एक्स है सर, ये हमारा कौन है सर, y इक्वल टू एक्स है। तो जब आप इसका इमेज ले रहे हो, सोचो तो यही नाम यही है ना इधर, तो इसका जब हम लोग इमेज ले रहे होंगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका जो इमेज बन रहा होगा ऊपर में ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। नीचे में बात करें तो क्या बोलोगे सर, ये वाला इधर है ना, तो इसका इमेज कैसा बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा, यही बोल रहे होगे।
मतलब आप क्या बोल रहे होगे कि सर आज जो इसका मतलब इन्वर्स में क्या होता है, मतलब जो इसका इमेज बनता है उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है सर, जो आज हमारा डोमेन रहता है ना वो क्या होता है, हमारा रेंज हो जाता है, और जो हमारा रेंज हुआ करता है वो हमारा क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। मतलब बिल्कुल विपरीत हो जाता है। वो कैसे सर, देखो इसका क्या था, ये वाला इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या था सर, तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला जो हाइट था वो क्या था, 1 था। तो सर ये वाला हाइट 1 था, तो ये क्या हो गया सर, जब हमने ग्राफ बनाया यही वाला ना यहाँ दिख रहा है, तो अब क्या दिखेगा सर, ये वाला हमें 1 दिख रहा होगा। यही बोलोगे आप, ये वाला क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ये वाला क्या है सर, ये वाला जो है -1 है, तो मतलब इधर वाला क्या हो गया सर, -1 हो गया होगा। ठीक है, और सर रेंज क्या हो गया, रेंज क्या बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, -π/2 से π/2। अब क्या हो गया सर, ये वाला ग्राफ क्या हो गया, ऐसा हो गया। मतलब ये वाला आपको क्या दिखेगा, π/2 दिखेगा, और ये वाला हमें क्या दिखेगा, -π/2 दिखेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो क्या हो रहा होगा। तो अगर आप देखते हो कि सर इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं अच्छे से, तो आपको दिखेगा सर इसका जो ग्राफ था ना साइन इनवर्स x का, वो क्या था, ये तो बस आपको समझाने के लिए बताएं कि कहाँ से आया। ठीक है, इसका ग्राफ क्या हो रहा होगा सर, हमें ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है ना, क्या दिख रहा होगा सर, ऐसा दिख रहा होगा, जहाँ पे ये क्या था सर, हमारा π/2 था, ये क्या था सर, हमारा -π/2 था, और ये क्या था सर, हमारा -1 था, और ये क्या था, ये सॉरी +1 था, और ये क्या था, हमारा -1 था। समझ में आ रही बात। मतलब सर आज अगर इसका डोमेन की बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे, डोमेन मतलब कौन होता है सर, x का वैल्यू होता है। मतलब आज इसका x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, -1 से लेकर 1 तक। मतलब जो इसका डोमेन है वो क्या है, -1 से 1 तक। यही ना हम लोग देखे थे, मतलब जो हमने देखा था ना पहले भी कि सर साइन इनवर्स का हम लोग जब डोमेन निकालते थे हम लोग क्या देखते थे कि सर जो x का वैल्यू है ना वो क्या होना चाहिए था सर, हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए था। यही तो हमने बात किया था। ठीक है, अगर रेंज की बात करते हैं तो क्या बोलोगे सर, रेंज माने क्या सर, रेंज माने इसका हाइट। हाइट क्या है सर, तो हाइट हमें क्या दिख रहा है, -π/2 से π/2। मतलब क्या बोलोगे सर, रेंज इसका क्या हो रहा होगा, -π/2 से π/2 हो रहा होगा सर। मतलब इसका जो y हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे, -π/2 से π/2 हो रहा होगा सर। मतलब जो इसका साइन इनवर्स का वैल्यू कुछ भी आप कर लो, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आप कुछ भी रख लो, ये हमेशा क्या देगा, ये हमेशा -π/2 से लेकर क्या दे रहा होगा, π/2 तक ही वैल्यू दे रहा होगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अगर बोला जाए कि ये सर जो हमारा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था। अब उसके लिए क्या देखते हैं, तो इंक्रीजिंग के लिए डिक्रीजिंग के लिए हम लोग देखते हैं कि सर जब हम लोग लेफ्ट से राइट चला करते हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो जब आप लोग लेफ्ट से राइट को पेन को घुमाओगे तो आपको क्या दिखेगा सर, ऊपर टाइप का फील आ रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है। मतलब इसका जो ग्राफ हो रहा है वो क्या हो रहा है सर, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर, ये इंक्रीजिंग नेचर का था। फोर्थ की बात करेंगे कि सर ये कॉन्टिन्यूअस था कि डिसकॉन्टिन्यूअस था। तो आप देखो, तो जब आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे तो कहीं आपको उठाना पड़ा था क्या पेन, नहीं उठाना पड़ा था, मतलब आप चले जा रहे थे यहाँ से यहाँ तक। तो आप क्या बोलोगे सर, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना। फिफ्थ बात क्या है सर, छोटी सी बात है कि सर ये पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है। तो आपने क्या देखा था साइन में कि सर वो बार बार रिपीट होता था। क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, कहीं रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो आप क्या बोले सर, कहीं रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं है। मतलब इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो क्या बोलोगे कि सर ये हमारा क्या है, नॉन पीरियोडिक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा किसका ग्राफ था, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, इसको बाद में हम लोग याद भी करेंगे किस तरह याद करना। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या था फर्स्ट। सेकेंड हमारा क्या है सर, सेकेंड हमारा होता है कॉस इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो आपको तो समझ में आ गया होगा सर, आप बार बार क्या कर रहे हो, इमेज ले रहे हो, यही तो हम कर रहे हैं। तो अगर आप इमेज की बात करेंगे तो कॉस का ग्राफ क्या होता है सर, ऐसा कुछ हुआ करता है। अभी अभी हमने देखा सर पिछले क्लास में कि सर इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है सर, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आज फिर सर हमें फंक्शन चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग पूरा ग्राफ को नहीं लेंगे, हम लोग मात्र कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, 0 से पाई तक ग्राफ लिया करते हैं सर। ठीक है, बाकी को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेने में क्या होता है सर, देखो ना यहाँ पे अगर आप कोई भी x लोगे तो आपको क्या मिल रहा है, एक ही y मिल रहा है ना, इस एक ही y मिल रहा है ना। मतलब आज जो इसका इन्वर्स का ग्राफ बना वो क्या, आप इसको फंक्शन बोल सकते हो ना।
लेकिन सोचो अगर पहले अगर पूरा साइन का अगर ग्राफ लेते, पूरा इमेज लेते, तो क्या वो फंक्शन होता? क्या नहीं होता ना। सिमिलरली वहां पे भी वही है सर। तो हम लोग कहां से कहां तक लेंगे सर? 0 से लेकर पाई तक लेंगे। ठीक है, अब इसकी इमेज की बात करते हैं सर। ऑब्वियसली सर आज भी क्या हो रहा होगा? y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज रहा होगा। ठीक है, तो सर आपको क्या दिखेगा कि सर यहां से यहां तक जो इस साइड है ना, इसका इमेज जो दिख रहा होगा सर, वो क्या दिख रहा होगा? पहले इधर देखते हैं। इसका जो इमेज दिख रहा होगा, ये वाला जो है ऊपर वाला पार्ट, उसका इमेज सर मिरर का इस साइड दिख रहा होगा। मतलब इसका इमेज कैसा दिख रहा होगा सर? ऐसा दिख रहा होगा। इमेज कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब ये वाला सर इसका इमेज क्या दिखा? हमें ये दिखा। अब सर अगर इसका इमेज की बात करते, ये जो नीचे वाला है, इसकी इमेज की बात करते हो, आप क्या बोलोगे सर? इसका इमेज अगर हम लोग यहाँ से लेते तो इसका इमेज हमें कैसा दिखता? इसका इमेज ऐसा दिखता। देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। मतलब आज आपको ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? मतलब आज आप क्या बोलोगे सर कि अगर इसके रेंज और डोमेन की बात करेंगे तो जो सर इसका कॉस का जो हमारा रेंज था आज डोमेन में कन्वर्ट हो गया होगा। मतलब सर इसका जो हाइट था अब क्या हो गया सर? ये वाला हो चुका है। मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा? -1, और ये क्या हो रहा होगा? 1। और सर इसका लंबाई कितना था सर? 0 से पाई, तो यही लंबाई ऊपर बना होगा। तो आप क्या बोलोगे सर? ये 0 और ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा? हमारा पाई हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये हमारा किसका ग्राफ होता है? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, अब अगर इसके डोमेन की बात करें तो आप क्या बोलोगे सर? इसका जो डोमेन हो रहा होगा, क्या बोलोगे? डोमेन सर इसका क्या हो रहा होगा? आप क्या बोलोगे सर? इसका डोमेन क्या आ रहा है सर? -1 से 1 हो रहा होगा। सिमिलरली जो साइन का होता है वही कॉस का होता है। हमने पहले ही बात किया कि सर जो एक्स का वैल्यू होता है कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई किया करता है। सेकेंड क्या होगा सर? रेंज बोले तो आप क्या बोलोगे सर? वाई का वैल्यू क्या हो रहा होगा सर? तो आप क्या बोलोगे सर? 0 से पाई। मतलब क्या सर? 0 से लेकर पाई तक हमारा रेंज हो रहा होगा। मतलब कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी? आप क्या बोलोगे कि सर ये वैल्यू 0 से लेकर पाई तक लाई कर रहा होगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर ये जो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा ग्रेटर देन 0 हुआ करता है। मतलब कॉस इनवर्स एक्स के कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। बात समझ में आ रहा ना? तो आप क्या बोलोगे कि सर कॉस इनवर्स एक्स हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ करता है। ठीक है ना? देख लो ना, इसका ग्राफ ऊपर है ना एक्स एक्सिस के। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें कि सर ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो आप क्या बोलोगे सर? ऑब्वियसली सर ग्राफ यहां से यहां तक तो ब्रेक नहीं किया, मतलब कॉन्टिन्यूअस ही था। लिख लेना आप लोग। ठीक है, ये डिक्रीजिंग था कि सर इंक्रीजिंग था? तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है सर? ये घटता हुआ दिख रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग ग्राफ था। क्या बोलोगे? यही ना बोलोगे सर ये डिक्रीजिंग था। ठीक है, अब सर ये नॉन पीरियोडिक की पीरियोडिक, ऑब्वियसली सर नॉन पीरियोडिक हो रहा है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आपको डोमेन और रेंज आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, और इसका ग्राफ। चलिए अब इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं हम लोग। इसको आप लोग वीडियो को वॉच करके नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा आप लोग खूबसूरत से बनाइएगा। मेरा थोड़ा राइटिंग खराब है इसलिए थोड़ा खराब दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से देखते हैं। तो आप लोग समझ गए यहां तक कि सर जब हम लोग इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या करते हैं सर? हम लोग y इक्वल टू एक्स को क्या मानते हैं? मिरर मान के उसका इमेज लिया करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? y इक्वल टू, अगर हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो क्या बोलोगे? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो सर इसका ग्राफ कैसे देखे थे? अभी हमने इसका ग्राफ देखा था कि सर जो ग्राफ होता था वो क्या होता था? इस टाइप का हमने देखा था। यही देखा था ना हमने। ये क्या होता था सर? ये हमारा 1 हुआ करता था, ये हमारा -1 होता था। ये सर मैक्सिमम वैल्यू π/2 होते थे। ये क्या होते हैं सर? -π/2 हुआ करता था। ठीक है, यही हमने देखा। ठीक है, कॉस इनवर्स का हमने क्या देखा? कॉस इनवर्स का हमने देखा कि सर इसका जो ग्राफ होता है ना वो क्या होता है? हमें ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है सर? हमें तो ऐसा दिखता है। ये हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है सर? पाई होता है। ये क्या होता है? 0 होता है। ये वाला वैल्यू क्या होता है सर? -1, और ये हमारा होता है 1। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि सर ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है सर? फ लिखा हुआ। हमने बचपन में पढ़ा था सर, फ लिखा हुआ है सर। मतलब कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होगा सर? फ होगा। तो साइन इनवर्स का क्या हो रहा है सर? उल्टा फ हो रहा होगा। देखो तो उल्टा फ आपको नहीं दिख रहा है क्या सर? ये उल्टा फ दिख रहा है हमें। तो इस तरह आप याद कर सकते हो कि साइन इनवर्स का ग्राफ सर उल्टा फ होता है और कॉस इनवर्स का ग्राफ फ होता है हमारा। ठीक है, चलिए ये सब याद करने के ट्रिक है छोटे मोटे। अब देखो ध्यान दो, इसमें तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं।
सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, उसके बाद हम लोग टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का देखेंगे, ठीक है। तो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, अब सर कॉसेक इनवर्स किसका उल्टा हुआ करता था, कॉसेक किसका उल्टा हुआ करता था, साइन का उल्टा हुआ करता था। तो सर कॉसेक इनवर्स किसका होगा, सर साइन इनवर्स का हो रहा होगा। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉसेक इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, तो आप लोग याद रखना हमेशा कॉसेक इनवर्स का जो ग्राफ होता है ना, कुछ नहीं सर, हम तो सर आज याद करने के लिए हैं, आज याद करके जाएंगे। साइन इनवर्स का ग्राफ याद रहेगा आपको। साइन इनवर्स का ग्राफ क्या बोले कि सर उल्टा फॉर्म मतलब क्या सर, यहाँ से ऐसा कुछ हो रहा होगा, जितना नीचे हो रहा होगा सर उतना ऊपर हो रहा होगा, मतलब ये π/2 और ये वाला क्या हो रहा होगा -π/2। और इसमें सर ऊपर होता है, इसमें जितना ऊपर होता है उतना नीचे होता है, ठीक है। अब सर इसके लिए क्या करें, कुछ नहीं करेंगे सर, जो भी हमारा ये वाला है ना, इसमें थोड़ा लाइन को लंबा कर दो, इस लाइन को लंबा कर दो, ठीक है। आज हमें किसका बनाना है ग्राफ, कॉसेक इनवर्स का ग्राफ बनाना है। तो जो भी आपने बनाया था ना, किसका ग्राफ, साइन इनवर्स का, ठीक है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि सर अगर यहाँ से सर यहाँ पे अगर कोई बॉल मारते, अगर ये हमारा दीवार होता, ठीक है ना, याद करने का तरीका, अगर ये बॉल मारते सर, तो ये वाला जब दीवार से टकराता तो किधर भागता सर, ऐसा ही ना भागता ये लग के बॉल, सोचो तो ऐसा ही ना भागता। अगर सर यहाँ से बॉल गिरता, जंप करता, तो जंप करके कैसे भागता, ऐसा ही भागता सर, यही भाग रहा होगा, ठीक है ना, यही भाग रहा होगा। तो जो हमारा ये ग्राफ होता है ना, ये जो ग्राफ होता है ना, ये बीच वाला नहीं, जो मतलब ये ग्राफ हो रहा है, ये वाला वैल्यू क्या होता था हमारा -1, ये क्या होता था 1 हुआ करता था, ठीक है। तो जो ये ग्राफ होता है ना, इधर से लेकर इधर और इधर से इधर, यही हमारा होता है कॉसेक इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। बोलोगे तो नहीं, समझ में आ रही है। तो अगर इसमें अगर डोमेन की बात करें तो आप क्या बोलोगे सर, जो x की वैल्यू हो रही होगी, आप क्या बोलोगे सर, x हमारा क्या हो रहा होगा, तो आपको क्या दिख रहा है सर, -∞ से -1। फिर क्या बोलोगे सर, 1 से ∞, मतलब आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू क्या बोलोगे कि x का वैल्यू -∞ से -1। और अगर ग्राफ आपको याद रहेगा तो कभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, 1 से ∞। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब आप बोल सकते हो कि x सर -1 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब डोमेन के क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे हम लोग इस तरह यूज करेंगे कि सर जो हमारा x है ना, वो क्या है, -1 से छोटा, या क्या बोलोगे x > 1। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे, देखो तो रेंज क्या है सर, -π/2 से π/2, इसी के बीच में हमारा ग्राफ है ना। लेकिन सर ये वाला वैल्यू पे क्या दे रहा था, ये इन्फिनिटी दे रहा था, मतलब ये बॉल टकरा के इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था सर, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। आपको कॉसेक का ग्राफ याद होगा, उसमें भी क्या होता सर, इन्फिनिटी जाता था हमारा, ठीक है। तो इसमें भी सर वही हो रहा है, आप दोनों को मैच कर लेना, ठीक है। तो आप इसका रेंज क्या बोलोगे, तो रेंज आप यही ना बोलोगे सर -π/2 से π/2, लेकिन सर 0 मत लेना, क्योंकि 0 पे तो हम कुछ दे ही नहीं रहे थे, वो तो इन्फिनिटी हो गया था। मतलब जो आपका रेंज हो रहा होगा, y का वैल्यू हो रहा होगा, वो क्या बोलोगे आप, वो बोलोगे कि सर हमारा -π/2 से लेकर π/2, लेकिन कभी 0 नहीं लेना था। तो ये हमारा रेंज हो गया। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब सर क्या है सर, ये देखो तो अब ये सर कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यू, ऑब्वियसली सर जब हम यहाँ से यहाँ तक गए, इसके बाद सर हमको जब यहाँ जाना था तो हमको पेन उठाना पड़ा, तो हम क्या बोलेंगे सर, ये डिसकंटिन्यूअस था, डिसकंटिन्यूअस था सर। अब सर ये इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था, तो आप देखो तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है सर, हमको नीचे जाना पड़ रहा है, ये सर फिर हमको यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, तो क्या नीचे जाना पड़ा। मतलब ये जो ग्राफ था ये क्या था, डिक्रीजिंग था, सॉरी हाँ डिक्रीजिंग था, ठीक है ना। फोर्थ बात क्या बोलेंगे, ये जो ग्राफ था ये क्या था, डिक्रीजिंग था सर। फिफ्थ क्या सर, पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, ऑब्वियसली सर नॉन पीरियोडिक हो रहा होगा, इसमें तो कुछ बात ही नहीं करना है हमें, ठीक है। चलो तो याद हो गया आपको ग्राफ, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, जो हमारा फोर्थ ग्राफ है। तो हमने क्या देखा, जब हमने कॉसेक इनवर्स का ग्राफ बनाया तो हमने साइन को रखा था, अब सेक का बनाएंगे तो किसको रखेंगे, तो आप क्या बोलोगे, कॉस को रखिए, वही तो उसका उल्टा हुआ करता है। तो कॉस क्या था सर, कॉस का ग्राफ तो हमारा फ हुआ करता था और ऊपर हुआ करता था, तो फ सर हमें तो ऐसा दिखेगा सर, यही तो हमारा फ हो रहा होगा, ठीक है। चलो ये हमारा फोर्थ है, यही तो हमारा फ हो रहा होगा सर। ये वाला वैल्यू क्या था सर हमारा, क्या बोलोगे सर, ये हमारा पाई था, ठीक है। ये हमारा क्या था सर, 0 था, बीच में भी एक दीवार खड़ा कर दो इसके लिए, ये हमारा कौन है सर, π/2 है।
तो हमने क्या देखा इसके लिए ग्राफ, जब हमने कॉसेक इन्वर्स का किया तो हमने देखा कि सर जब बॉल जब बाउंस कर रहा था ना तो वो किधर भाग रहा था, वो हमेशा ऊपर की तरफ भाग रहा था। अब सर यहाँ से मान लो अगर कोई बॉल गिर रहा होगा तो ये क्या होगा, ऐसा भागा होगा, यही ना भागा होगा। सर यहाँ से अगर कोई टकरा रहा होगा तो ये क्या होगा, ऐसा गया होगा। मतलब जो आपका सेक का ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो आपका ग्राफ ये होता है सर, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब आज अगर आप डोमेन की बात करोगे, एक्स की बात करोगे तो फिर क्या बोलोगे, -∞ से -1, और जहाँ पे ये हमारा क्या था, ध्यान देना, π/2 था, जहाँ पे ग्राफ नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था सर, वहाँ टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा था, ये हमारा ग्राफ नहीं है, ये और ये ग्राफ है हमारा। तो आप क्या बोलोगे कि सर डोमेन जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, वो सर हमारा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी हो रहा होगा सर। मतलब आज फिर क्या हो रहा होगा, एक्स की वैल्यू -1 से छोटा और x की वैल्यू 1 से बड़ा। ठीक है, चलो सेकंड क्या होगा सर, सेकंड हमारा रेंज होगा। रेंज क्या होगा सर, क्या बोलोगे सर, 0 से पाई। मतलब जो हमारा कॉस इनवर्स का जो रेंज हो रहा था वही हमारा किसका रेंज हो रहा है, सेक इनवर्स का हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है सर, इसका भी तो 0 से पाई हो रहा है। लेकिन सर आज क्या हो गया, ये π/2 पे मना कर दिया। मतलब π/2 पे हमारा क्या था, कोई ग्राफ नहीं था। सिमिलरली जो साइन का हुआ करता था वही किसका है, कॉसिक का, लेकिन ये 0 पे क्या हो चुका है, मना कर चुका है। जब मतलब जहां पे कट किया है ना वहां पे क्या हो रहा है, मना कर रहा है। यहाँ पे किसको कट किया, इस लाइन को कट किया, 0 पे मना किया, और यहाँ पे π/2 पे कट किया था तो π/2 पे मना किया। याद रहेगा, ग्राफ तो याद रहेगा ना। अब बस साइन का और कॉस का याद रखना कि सर साइन इनवर्स का उल्टा फ ऊपर नीचे दोनों होता है सर। कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है सर, फ होता है और सिर्फ ऊपर होता है, ओरिजिन के ऊपर होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। और सर उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बाउंस करवा देंगे बॉल, खत्म। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे थर्ड बात क्या है सर, कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, ऑब्वियसली सर डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा। ठीक है, फोर्थ बात कि सर ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। सर देखिए ना, हम लोग जब लेफ्ट से राइट जा रहे थे ना तो हमें सर इंक्रीजिंग टाइप का दिख रहा है, मैंने ऊपर जा रहा था सर इधर भी हमने जब एक्स से लेफ्ट से राइट गए तो हमें वाई क्या दिख रहा है सर, वाई हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। मतलब ये क्या था, इंक्रीजिंग था। अब सर पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक, ऑब्वियसली सर नॉन पीरियोडिक हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरह हम लोग साइन का ग्राफ बनाया, कॉस का ग्राफ बनाया, सेक का बनाया और कॉसेक इनवर्स का बनाया। अब हम लोग देखेंगे टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का ग्राफ, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो तब तक। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं y = टेन इनवर्स का ग्राफ कि सर उसका ग्राफ किस तरह बनता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सर टेन का ग्राफ क्या होता था। तो हमें पता है कि सर टेन का ग्राफ थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि सर जो टेन का ग्राफ होता था ना सर, ऐसा हुआ करता था। ये हमारा क्या होता था, π/2 होता था, ये हमारा -π/2 हुआ करता था। ठीक है, तो सर जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, कुछ नहीं करेंगे सर, इसको उल्टा कर देंगे। तो इसका इमेज अगर आप बना रहे हो तो क्या बोलोगे सर, इसका इमेज ऐसा बन रहा होगा, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो इसका जो फाइनली जो ग्राफ बनता है ना, ठीक है, वो क्या बनता है सर, वो कुछ नहीं सर, उसका जो ग्राफ बनता है वो हमारा बनता है इस टाइप का। मतलब क्या होता है सर, इसका जो ग्राफ बनता है, पहले आप क्या करो, यहाँ पे π/2 बना दो, यहाँ क्या बना दो आप, -π/2 बना दो। ठीक है, और ये क्या बना दो सर, ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये क्या बनेगा, ऐसा बनता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला ग्राफ बनता है। तो ये किसका ग्राफ होता है, y = टेन इनवर्स x। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। ये ग्राफ किसका होता है, y = टेन इनवर्स x। ये क्या होता है सर मेरा π/2, ये वाला क्या होता है π/2, और ये वाला क्या होता है सर -π/2। ठीक है, ये क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है, अब इसके डोमेन की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, डोमेन क्या हो रहा होगा, बताओ तो देख के, x की वैल्यू क्या हो रही होगी। तो सर आप x की वैल्यू, ये ग्राफ उधर जा रहा था और ये इधर जा रहा था, मतलब सर इसका जो डोमेन हो रहा होगा क्या हो रहा होगा, r हो रहा होगा। मतलब क्या सर, या क्या बोल सकते हो सर, -∞ से क्या हो रहा होगा सर, +∞ हो रहा होगा। रेंज क्या हो रहा होगा सर, रेंज क्या बोलोगे सर, रेंज जो हो रहा होगा ना वो क्या हो रहा होगा सर, आप क्या बोलोगे सर, -π/2 से लेकर π/2 हो रहा है। देखो ना कहाँ से कहाँ, इसका हाइट क्या है ग्राफ का, तो आप क्या बोलोगे सर, हाइट -π/2 से लेकर π/2 है, तो रेंज तो इसका यही है। अब सर ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, देखो तो लेफ्ट से राइट अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग टाइप का दिख रहा है। सर ये कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, सर कॉन्टिन्यूअस हो रहा है।
पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक, सर क्या ये ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है क्या कहीं पे? नहीं ना, तो इसका मतलब नॉन पीरियोडिक हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? टेन इनवर्स का ग्राफ याद रहेगा आपको? कुछ नहीं सर, ये वाला जो ऐसा है ना, इस टाइप का टेन का ऐसा था ना, तो इसको उल्टा कर देना है बस, ठीक है। अब सर कॉट के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग टेन को देख के याद करते हैं। टेन को किस तरह सर, टेन का जो हमारा कॉट का ग्राफ होगा वो क्या होता है सर, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है पाई और ये हमारा जीरो, क्योंकि आपको ग्राफ होगा याद होगा तो कॉट का ग्राफ जो होता था वो क्या होता था, ऐसा हुआ करता था। ये तो हमारा कॉट का ग्राफ होता था, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा सर, जैसे आपने टेन को यहाँ पर छोड़ा ना, यहाँ पे छोड़ा ना, तो इसका जो ग्राफ होता है क्या होता है सर, ऐसा होता है। मतलब यहाँ से लेकर कंटिन्यू, मतलब यहाँ से लेकर कंटिन्यू करो, यहाँ से ऐसा कर दो, ठीक है। ये किसका ग्राफ होता है, आपका कॉट इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ठीक है। जहाँ पे ये क्या होता है सर, ये वाला हमारा π/2 होता है, ठीक है। तो अगर इसका डोमेन की बात करें तो आप क्या बोलोगे सर, डोमेन क्या हो रहा होगा सर, तो आप क्या बोलोगे कि सर डोमेन इसका r हो रहा होगा, याद है ना, r क्या होता है, बेकार होता है। तो कभी आपको टेन के अंदर कोई दिख जाए और उसका बोल दे कि डोमेन पता करो, तो आप किसका पता करोगे, टेन का पता करोगे क्या, नहीं ना, आप डायरेक्ट इसके अंदर में जो भी मसाला रखा हुआ उस पर आ जाओगे और उसके डोमेन देखोगे आप लोग। लेकिन साइन और कॉस और सेक और कॉसेक इनवर्स के केस में क्या करेंगे सर, उसका डोमेन देखेंगे कि वहाँ के और वहाँ के बीच में x होना चाहिए, ठीक है। चलिए समझ में आया सर। कॉट में भी वही करेंगे हम लोग। सर रेंज क्या होगा सर, रेंज क्या बोलोगे सर, रेंज जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा सर, रेंज सर 0 से लेकर पाई तक हो रहा होगा, मतलब 0 से लेकर पाई हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर। ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, तो सर लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। कॉन्टिन्यूअस है, हाँ सर कॉन्टिन्यूअस है। पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है सर। मतलब जितने भी ग्राफ आपको क्या दिखे, सभी आपको क्या दिखे, आपको इसको और इसको और साइन और कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या दिखा आपको, कॉन्टिन्यूअस दिखा, बाकी क्या दिखा, डिसकॉन्टिन्यूअस दिखा। और नॉन पीरियोडिक तो सभी था, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप देख के बता सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो एक बार मैं सारा ग्राफ का रिवीजन करवा देता हूँ क्या था, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, एक बार इन शॉर्ट स्पीड में रिवीजन करवाता हूँ। फर्स्ट क्या देखा सर, हमने साइन का ग्राफ देखा, साइन इनवर्स का ग्राफ देखा, वो क्या होता था सर, उल्टा फ होता था। यही होता था हमारा, क्या होता था, उल्टा फ होता था, ठीक है सर। फिर हमने कॉस का देखा, कॉस इनवर्स का देखा, क्या देखा था सर, फ होता था, यही हमारा होता था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा सर, उसके बाद हमने सेक का देखा, सेक और कॉसेक का देखा। तो सेक और कॉसेक के लिए हमने क्या देखा सर, जो हमारा साइन का होता था उसमें हमने क्या किया सर, बॉल बाउंस करवा दिया इधर इधर, और इसको हमने दीवार खड़ा कर दिया। ये हमारा क्या होता था, y इक्वल टू क्या था हमारा, कॉसेक इनवर्स x का, सॉरी ये वाला क्या होगा हमारा, ये हमारा एक्सिस हुआ करता था, ठीक है। और ये वाला क्या होता था, π/2, और ये वाला क्या होता था, -π/2, ठीक है। चलो समझ में आया। सेक के लिए क्या देखे थे सर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और ये क्या होता था सर हमारा, ये क्या होता था हमारा, क्या बोलोगे कि ये सर हमारा क्या होता था, π/2 होता था। टेन के लिए हमने टेन इनवर्स के लिए क्या देखा सर, टेन इनवर्स के लिए देखा ऐसा देखा, ये हमारा क्या होता था π/2, ये हमारा क्या होता था -π/2। एकदम याद रहना चाहिए आपको, एग्जाम में डायरेक्ट अगर ग्राफ याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉट इनवर्स के लिए क्या था सर, ऊपर ग्राफ होता था, मतलब कॉट इनवर्स का वैल्यू हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव हुआ करता था। किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है सर, तो आप क्या बोलोगे सर, कॉसेक इनवर्स, कॉस का कॉस इनवर्स एक्स का, और किसका, कॉट इनवर्स एक्स का, ये दोनों 0 और पाई के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका ग्राफ क्या देखे सर, इसका ग्राफ हमने ये देखा कि सर ये वाला ग्राफ ऐसा था ना, तो इसका ग्राफ क्या देखे, जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा वहाँ पे पकड़ लिया और ये ग्राफ हो जाता था सर। थोड़ा इसको आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है, ये रिविजन में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो याद हो गया, ये क्या है सर हमारा 0 है, ये क्या हमारा पाई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह सर इसके डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ को अच्छे से देख लेना एक बार। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि अगर आपसे बोला कि फाइंड डोमेन ऑफ, अगर आपसे क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू, अगर बोल दिया कि साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स क्या बोला आपको, 1 + x² / 2x, इसका डोमेन बताओ। अब सर ये कौन है सर, साइन इनवर्स x है।
अब इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए सर, इसके अंदर जो भी बैठा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसका जब हम लोग डोमेन निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 + x² अपॉन 2x क्या होना चाहिए सर, -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, यही तो बोलोगे। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बहुत खतरनाक काम होता है। क्या होता है सर, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, -1 और 1 के बीच में दिख रहा है। मतलब जो भी यहाँ पे x था वो कहाँ से कहाँ तक दिखा आपको, -1 और 1 के बीच में दिखा, ठीक है, जो भी रहा होगा। तो सर हमने कभी पढ़ा था कि सर अगर mod x <1 होता है, ठीक है, तो क्या होता है सर, जो ये x होता है ना, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 और 1 के बीच में लाई किया करता है। तो आज क्या हो रहा है, आज ये -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या हम लोग इसको देख के ये बोल सकते हैं क्या कि सर mod x <1 रहा होगा तभी तो -1 और 1 के बीच में लाई किया होगा। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मतलब हमने देखा था कि अगर सर हमारा mod x <= a होता है तो जो हमारा x होता है वो क्या होता है, -a और a के बीच में हमारा लाई किया करता है सर, यही तो हमने देखा था। तो सर माइनस और a के बीच में है तो mod x <a रहा होगा। मतलब आज आप इसको बोल सकते हो कि सर 1 + x² क्या होगा, 2x रहा होगा। अब आप बोलते हैं क्या सर हम इसको >(-1 <1 करके अलग अलग सेपरेट करके सॉल्व नहीं किया कर सकते थे क्या, बिल्कुल आप कर सकते, 2-4 स्टेप फालतू का हो जाता आपका, ठीक है। तो आप उस स्टेप को स्किप करने के लिए आपने डायरेक्ट इसको और इसको देख के बोला कि ये वैल्यू जो सर अंदर वाला जो था ना वो क्या था, पक्का <1 रहा होगा। तो इसके बाद हम क्या लिखे होंगे, ये लिखे होंगे। अब मॉड का प्रॉपर्टी क्या होता है सर, ऊपर भी दे दो नीचे भी दे दो। तो ऊपर देखो दोगे तो क्या दिखेगा, 1 + x² का मॉड, नीचे में क्या दिखेगा, 2 सर कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का मॉड <= 1, यही तो बोलोगे, ठीक है। अब ये सर मॉड है मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी रहा होगा, तो पॉजिटिव को हम उधर तो लेके जा ही सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 + x² क्या बोलेंगे, <= क्या बोलेंगे, 2 mod x बोल सकते हैं सर, ठीक है। समझ में आ रहा बात, ठीक है ना। तो इसको अभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्या है सर, देखो ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फालतू काम है। देखो क्या है यहाँ पे, ये कौन है सर, x² क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी में अगर कुछ 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा क्या, नहीं ना। अरे पॉजिटिव में कुछ ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही बनेगा ना। तो आप क्या बोलोगे सर, ये ओवरऑल तो पॉजिटिव ही आ रहा होगा, तो आप मॉड क्यों लगा के रखो, ये तो फालतू है सर, इसको हटाओ, ये लगाओ चाहे नहीं लगाओ, ये तो कोई काम ही का नहीं, कोई मतलब ही नहीं है लगाना। तो आप क्या बोलोगे, इसको हटा दो। मतलब आपको क्या दिखेगा सर, आप मॉड के साथ लिखो या ऐसे लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप इधर लेके आ जाओ, मतलब -2 mod x कर दो सर, <0। इसको क्या लिख सकते हैं सर, x² - 2 mod x + 1 <0। और आपने ये भी देखा था कि सर आप x² लिखो या mod x का स्क्वायर करो, बात तो बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम x को थोड़ा सा x² ना लिख के mod x का स्क्वायर लिख देते, क्या इसका बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ जाएगा क्या, देखो ना कुछ बिगड़ेगा क्या। अरे -2 का स्क्वायर करो, क्या होगा, 4 होगा। या -2 को पहले मॉड लगा दो, 2 बना दो, फिर स्क्वायर करो, तो भी तो 4 ही हो रहा होगा ना, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको ऐसा फील नहीं आ रहा है सर, ये हमें दिख रहा है कि सर ये इसका फार्मूला दिख रहा है, mod x - 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। देखो तो a² + b² - 2ab दिख रहा है ना आपको। अब क्या किया जाए सर, अब ये सर ये बोल रहा है कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए सर, किसी का स्क्वायर कभी <0 हो सकता है क्या, सोचो ना आप, नेगेटिव हो सकता है क्या। अगर इस चीज का स्क्वायर करोगे तो ये क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। लेकिन सर इक्वल टू है, इक्वल टू तो हो ही सकता है ना। तो ये << पे एग्री करेगा कि इक्वल टू पे एग्री करेगा, किस पे ये बात मानेगा, तो ये क्या बोलेगा, << और इक्वल टू, या << हो रहा होगा या इक्वल टू हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे, <> तो सर कभी होगा नहीं, तो हम कभी मानेंगे ही नहीं बात को। सर इक्वल टू पे मान लीजिए, हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वल टू हो रहा हो, अगर ये क्या किया, एग्री कर गया, एग्री एट, क्या बोलोगे, एग्री एट mod x - 1, अगर 0 पे एग्री कर गया तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +-1, मॉड जब खुलता है तो +-1। तो जो आपका डोमेन आया वो क्या आया, क्या बोलोगे, x की वैल्यू क्या बोलोगे, -1 से 1 तक बोलोगे कि ओनली क्या बोलोगे कि सर ओनली -1 एंड 1 आंसर हो रहा होगा। अरे x का वैल्यू क्या है, या -1 या 1, तो आप इसको क्या लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे, मतलब जो आपका आंसर होगा -1 एंड 1 हो रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किस तरह हम लोग डोमेन निकालते हैं।
हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस देख रखे हैं डोमेन के इन्वर्स से रिलेटेड, लेकिन एक और क्वेश्चन आपने देख लिया कि सर किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, अगर आप इस तरह भी करते तो भी आपका आंसर आता, लेकिन वो काफ़ी लेंदी होता, तो आप लोग थोड़ा स्टेप को स्किप करना सीखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है जिसमें लिखा हुआ साइन इनवर्स, बोला है 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 4 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ? कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स प्लस अपॉन 4 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ? टेन इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4। इसका बोल रहा है डोमेन बताओ। अब क्या करे किया जाए सर, इसका डोमेन किस तरह बताएं? ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, साइन क्या बोलेगा? साइन यही ना बोलेगा यार कुछ भी रहना, बस मेरा क्या करना, 2 माइनस मॉड एक्स को क्या करना, हमेशा क्या करना सर, -1 और 1 के बीच में रखना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, यही बोलेगा वो। ठीक है, ये क्या बोलेगा सर, ये क्या बोल रहा होगा, ये भी यही बोल रहा होगा कि सर हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप क्या करना 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 को क्या रखना, 1 और -1 के बीच में रखना। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब दोनों सेम बात बोल रहा है, अलग अलग तो बोल ही नहीं रहा है वो। ठीक है, इनवर्स क्या बोल रहा होगा, टेन इनवर्स क्या बोल रहा होगा, सोचो तो, इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं। ठीक है, तो 10 क्या बोल रहा होगा, 10 बोल रहा होगा ये तो सर हम तो, मेरा डोमेन तो हमेशा आर होता है, हम तो आर है सर, मतलब 10 इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर होता है, और आर क्या होता है, बेकार होता है। तो जो भी हम लोग डोमेन देखते हैं उसके अंदर वाले का डोमेन देखते हैं कि सर अंदर वाले का डोमेन क्या है। तो आज हम लोग क्या चेक करेंगे, डोमेन ऑफ किसका चेक करेंगे, डोमेन ऑफ किसकी बात करेंगे, 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 देखेंगे। अब इसका डोमेन क्या होगा सर, तो कुछ आपको अपॉन में दिख रहा है क्या, नहीं सर कांस्टेंट दिख रहा है, कोई एक्स नहीं दिख रहा है सर। आपको कहीं रूट दिख रहा है क्या, नहीं सर नहीं दिख रहा है, हमें तो सर मॉड दिख रहा है सर। तो मॉड आप पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या, एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि आप कुछ भी रख रहे हो, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। तो कहीं पे कोई मना कर रहा है क्या, किसी को आपत्ति है क्या। और मॉड का सर हमने देखा था कि सर मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है सर, ऐसा होता है, इसका भी डोमेन आर ही होता है। मतलब सर यहाँ से जो इसका डोमेन आ रहा होगा, क्या बोलोगे सर, इसका डोमेन तो आर आ रहा होगा, मतलब यहाँ से थ्रू आउट पूरा क्या हो रहा होगा, डोमेन इसका आर आ रहा होगा। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आर बेकार होता है। मतलब सर जो भी आंसर जो इसका डिसाइड हो रहा होगा वो कौन डिसाइड कर रहा होगा, ये डिसाइड कर रहा होगा या ये डिसाइड कर रहा होगा, दोनों तो सेम बात बोला है सर। तो हम किसी एक को फाइंड कर लेते हैं, तो इसको अगर 4 को इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये सर -4 हो जाएगा, 2 माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा अपना। सर ये क्या हो जाएगा सर, 2 को जिस दिन इधर लेके आए उधर भी लेके, मैंने -2 थ्रू आउट कर दो तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ -6 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा सर, मॉड एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सर, क्या बोलोगे कि सर इधर वो गया -2 किए तो क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, अब सर थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या होगा सर, अगर थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मतलब आज आपको क्या दिखेगा, इधर 6 दिखेगा और ये क्या हो जाएगा, इधर मुंह कर लेगा, और ये मॉड एक्स इधर क्या होगा सर, यहाँ +2 था तो -2 हो गया। ठीक है, समझ में आया, मतलब मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -2 से लेकर 6 तक। अब सर मॉड एक्स तो हमेशा -2 से बड़ा ही होगा, आप ये लिखो चाहे मत लिखो, ये तो दुनिया वाले जानते हैं कि सर ये वाला कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब ये वाला वैल्यू क्या करेंगे सर, इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करो भाई, ये तो हमेशा होता ही है -2 से बड़ा। अब क्या देखते हैं कि मॉड एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -6 से लेकर 6 तक होना चाहिए। तो यही हमारा क्या है, डोमेन है। वहाँ से तो कुछ आया नहीं, वहाँ से तो आर आया, और ये कौन दिया, ये सर हमारा एक्स दिया। तो हमारा फाइनली जो डोमेन हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे सर, डोमेन जो हो रहा है वो क्या -6 से लेकर 6 तक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख के हम लोग इस आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन। एक हमारा और क्वेश्चन है, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ रखा है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा y = cosec इनवर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है ये 1 + sin स्क्वायर x। ये हमारा आपको फंक्शन दे रखा है, इसका हमें क्या बोला, डोमेन निकालने के लिए।
तो कॉस इनवर्स एक्स का भी अभी हमने देखा कि सर उसका एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता था। तो सर इसका क्या होता था, साइन क्या होता था, साइन उल्टा होता था। देखो बार बार बोलो, याद हो जाएगा। ये होता था सर इसका ग्राफ, यही होता था ना। मतलब सर क्या होता था, -1 और ये 1 होता था। मतलब इसका जो कॉसेक इनवर्स की अगर हम बात करें तो इसका डोमेन का अगर हम बात करें तो क्या होता था सर, इसका डोमेन होता था एक्स की वैल्यू क्या होती थी, लेस देन -1, एंड क्या होता सर, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1। देखो ना, एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा और -1 से छोटा। आज सर एक्स की जगह कौन है सर, आज एक्स की जगह हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है सर, लेस देन -1। ये क्या बोला है सर, 1 प्लस साइन स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ध्यान दो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होता है सर, आज क्या बोला है, इसके अंदर जो भी होना, जो भी वैल्यू दे, कुछ भी आप एक्सपुट करो, वो क्या होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए सर। मतलब ये जो इंटीग्रल वैल्यू जो रहा होगा वो -1 से छोटा होना चाहिए। मतलब सर इसको ग्राफ से हमने देखा था, ग्राफ से किस तरह अप्रोच करते हैं, -1 से छोटा है ना, -1 यहाँ ड्रॉ कर दिया सर। अब सर जो हम लोग -1 के लिए कहाँ से कहाँ तक भाग रहे होंगे सर, तो -1 सर इधर भी वैल्यू पुट करे, इधर ही पुट करे, इधर ही पुट करे, मतलब 0 तक आप कुछ भी पुट कर रहे होगे, ये क्या दे रहा होगा, -1 ही दे रहा होगा। अरे -0.5 क्या देगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1 दे रहा होगा। मतलब सर आज हम इसके अंदर वाले का वैल्यू क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर वाले का वैल्यू क्या कर सकते हैं सर, लेस देन 0 कर सकते हैं सर। इसके अंदर जो भी आप 0 से पुट किए होगे, 0 से छोटा पुट किए होगे, ये क्या देगा, हमेशा -1 देगा और -1 से छोटा देगा, ठीक है। मतलब सर इसको आप क्या लिखोगे सर, साइन स्क्वायर एक्स क्या बोलोगे, लेस देन -1। अब ये क्या मजाक है सर, ये क्या मजाक है, कभी किसी का स्क्वायर -1 से छोटा हो सकता है क्या, अरे ये तो हमेशा पॉजिटिव ही दे रहा होगा। अब सर पॉजिटिव कभी -1 से छोटा होगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो होगा नहीं, तो इसको फिर हम क्या कर दिए सर, इग्नोर करो सर, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ये मेरा काम का नहीं है, हटाइए हटाइए इसे, ठीक है ना। ये बहुत अटपटा रिजल्ट दे रहा है। इसमें देखते हैं अब क्या बोला है कि इसमें आप क्या एक्सपुट करो कि जो भी ये इंटीजर दे रहा होगा 1 से बड़ा दे रहा होगा। मतलब आज आपको 1 से बड़ा चाहिए, 1 से बड़ा कौन होता है सर, इधर जाता है। अब आपको 1 लाने के लिए आप क्या करते हो, इधर जाते हो तभी ना आपको 1 मिलता है। 1 से लेकर कुछ भी 2 तक के बीच में पुट करोगे तो 1 मिलेगा, 2 से आगे पुट करोगे तो 2 मिलेगा, 3 से आगे पुट करोगे तो 3 मिलेगा। मतलब इसके इधर जाना पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो इसके अंदर का जो x हो रहा होगा उसको आप क्या बोलोगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो रहा होगा सर, ग्रेटर देन क्या हो रहा होगा सर, 1 हो रहा होगा। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में काफ़ी अच्छे से समझा है इसे, ठीक है, आप लोग देख लेना उसे। तो इसमें क्या बोला है सर, ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा कुछ भी वैल्यू पुट करो सर, ये 1 और 1 से बड़ा दे रहा होगा। अब क्या करें सर, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1 1 कट गया। मतलब क्या बोला सर, साइन स्क्वायर एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये क्या मजाक है सर, किसी पॉजिटिव का वैल्यू, किसी पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर हो रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, पॉजिटिव का वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है क्या। कोई अगर आपसे पूछे क्या वो होगा, अरे सर ऑब्वियसली होगा ना। तो आप क्या रखोगे, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो सर, आर रख दो, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आप क्या बोलोगे सर, इसका जो डोमेन था वो क्या था, आर था, रियल नंबर था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने देखा सर ग्राफ क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी अच्छे से समझा। इसको आप लोग याद कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप लोग उसको ग्राफ को ड्रॉ करो। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा फ होता है, कौन सा उल्टा फ होता है। और टेन इनवर्स का मैंने नहीं बताया ना, टेन इनवर्स का क्या ग्राफ था, ये ग्राफ था ना, जैसे फ होता था ना ये, तो फ को गिरा दोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, यही हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या था, किसका ग्राफ था, ये कॉस इनवर्स का। इसको धक्का मार के गिरा दिए तो कैसा बन गया, ऐसा बन गया, देखो यही हमारा होता है, ठीक है। और कॉट के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, याद रहेगा, पूरा याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग इस सबको क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है।